नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रिय प्रतिभागियों, आज का जो करंट अफेयर है वो संपूर्ण मई पर आधारित है। मई महीने में जो खास गतिविधियां हुई हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन्हीं कंटेंट को, उन्हीं घटनाओं को जो है इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि आपके आने वाले CGPSC, CG व्यापम के अंतर्गत जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, आप सभी लोग जो है देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और पूरे 12 महीने का जो है आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे जो वीडियो हैं वो आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको अपडेट जल्दी से पता चल जाए। साथ ही साथ आपको एक खास खुशखबरी है कि इंडियन करंट अफेयर का भी हम लोग जो है एक नए जो है तरीके से आपके सामने लाएंगे। अगले महीने से, जुलाई से चालू हो जाएगा। कुछ अलग उसमें क्रिएटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेशल इफेक्ट के साथ, तो भी जो है जुलाई से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग बाकायदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं मई महीने में छत्तीसगढ़ में क्या खास रहा। चले शुरू करें। चलिए, पर उससे पहले कुछ खास जानकारी है। संस्थान में CG-टेट की कक्षाएं, शिक्षक भर्ती की कक्षाएं चल रही हैं, महामैराथन कक्षाएं चल रही हैं। इन लोगों का एग्ज़ाम अब होने वाला है, कल ही है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। CG-टेट की तैयारी करने वाले समस्त योद्धाओं को CDP की कक्षाएं हो रही हैं, ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ राज्य में सबसे बड़े स्तर पर, छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च स्तर पर जो है शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज जो है संस्थान द्वारा शुभारंभ किया जाने वाला है जुलाई में, 10 जुलाई से। और इसके लिए आप लोग जो है घर बैठे बाकायदा इसकी तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक, सहायक शिक्षक टेस्ट सीरीज, ये आपका ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। तो इसके लिए आप संस्थान के दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। और सबसे खास बात है, इसके लिए आपको जो है मोबाइल ऐप साध्य PSC अकेडमी का डाउनलोड करना अनिवार्य है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। CG-सेट जो 21 जुलाई को है, खास जानकारी आपको जो है ये जानकारी इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप लोग, अगर जरूर नहीं कि इस प्लेटफॉर्म में केवल PSC वाले ही हों, केवल व्यापम वाले हो, केवल शिक्षक भर्ती वाले, बहुत सारी परीक्षाएं होती है राज्य में। तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर सेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है 21 जुलाई को, इसकी भी कक्षाएं संस्थान में संचालित है रायपुर से, तो ये भी आप देख सकते हैं। एडीओ के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुका है, आप जो है इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। और CGPSC के लिए साध्य PSC अकेडमी में बैच प्रारंभ है, आप लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन बैच अटेंड करके तैयारी चालू कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरू होता है हमारा बन जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो तो दोस्तों, आप सभी को खास जानकारी है, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और तैयारी आप करते रहेंगे अच्छे से। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे खास मई में जो घटना घटित हुई है राज्य स्तर पर, देखिए यहाँ पर नाम है महतारी सदन योजना। अभी छत्तीसगढ़ में चर्चित रहा है, कौन सी योजना बताइए? महतारी वंदन योजना। तो महतारी वंदन योजना के तर्ज पर महतारी सदन योजना, सदन मतलब क्या होता है? घर होता है कि नहीं, घर। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है महिला कल्याण के लिए महतारी सदन योजना शुरू करने जा रही है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ीय भाषा समझते हैं उनके लिए तो महतारी शब्द बिल्कुल सरल है, जो लोग नहीं जानते वो लोग समझ जाएंगे महतारी मतलब महिला। तो ये जो है महिला कल्याण के लिए जो है बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये सवाल में ज़्यादातर पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है, प्रश्न आएगा कि महतारी सदन योजना का उद्देश्य क्या है। तो महिला कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला हैं, गांव में रहने वाली महिला, माता बहन, उनको गांव में ही रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना है। गांव में ही एक चीज़ आप समझते हो, रोजगार के लिए लोग घर से बाहर जाते हैं, देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। मैं खुद अपने घर से बाहर रह रहा हूँ,
लगभग 2007 से बाहर हूँ, आज 2024 है, ठीक है। 13-4-17 साल हो गया मैं घर से बाहर ही रह रहा हूँ। कारण रोजगार। ऐसे ही कई हैं जो रोजगार के नाम से घर से बाहर रहते हैं, पर इससे बहुत दिक्कतें होती हैं माँ बाप को, है कि नहीं। माँ बाप लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं, सहारा बने। अब वो सहारा ही बाहर चला गया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि नहीं। तो सरकार चाहती है कि महिलाएं जो है वो घर की मुख्य होती है, गृह मंत्री है कहना चाहिए महिला, माँ है तो घर है तो माँ है, जानते हो नहीं। तो ऐसे ही जो है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार अवसर प्रदान करना। योजना के लिए बजट में 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और इसके पहले चरण में हमारे राज्य के 146 जनपदों में से, अब हमारे यहाँ लगभग 146 विकास खंड है, मतलब पूरा में पूरा जो है लगभग 1460 महतारी सदन बनाए जाएंगे। तो महतारी सदन बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है गांव में, घर में ही रोजगार का अवसर प्राप्त कराना। इसके लिए कितने विकास खंडों में कार्यक्रम चालू किए गए हैं, 146 विकास खंड या जनपद पंचायत, जहां पर 1460, तो 146 याद रखना, इसमें जीरो लगा दो तो याद होते बन जाएगा। 1460 महतारी सदन बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 10 महतारी सदन शामिल है। हर ब्लॉक में, जैसे अभनपुर भी एक ब्लॉक है देखा जाए तो, इस अभनपुर क्षेत्र में लगभग 10 क्या होगा, महतारी सदन होगा। तो महतारी सदन की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी अभी वर्तमान में, पहले चरण में 1460, कितने विकास खंड में 146, बजट में कितना राशि है 50 करोड़ की राशि। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले बड़ी पंचायतों, खासकर जहां की जनसंख्या 3000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं, उनमें महतारी सदनों का निर्माण किया जाएगा। फिर छोटी पंचायत, तो जो बड़े बड़े पंचायत हैं, जैसे कई ठो ग्राम पंचायत में कम जनसंख्या रहता है, कई ठो ग्राम पंचायत में अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, तो जो बड़े पंचायत है जहाँ की जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है, जैसे बाजू में केंद्री करके है जानते हो गाँव, वहाँ की जनसंख्या बहुत शानदार है, लगभग 4000 होगी जनसंख्या एक ही गाँव में। कई ठो गाँव तो इतना छोटा होता है कि 2 गाँव को मिलाकर पंचायत बनाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत जहाँ पर जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है। बस्तर में जाओगे तो ग्राम पंचायत छोटा छोटा रहता है, बहुत कम संख्या वाला रहता है कि नहीं रजी दीदी, है ना। तो जनसंख्या कम, तो सबसे पहले प्रायोरिटी स्थान में क्या दिया जा रहा है, जहाँ पर बड़े पंचायत है, जहाँ की जनसंख्या 3000 से अधिक है, वहाँ पर पहले बनाया जाएगा क्या, महतारी सदन योजना। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में, ध्यान सुनना, सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। सामुदायिक भवन जानते हो, तो 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन, इसके होने से गांव में जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे आपके घर में शादी करवाना हो, छठी बरी कराना हो, मरनी काम करो, कुछ भी, तो हर किसी का घर बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस सामाजिक काम में बड़ा जगह चाहिए रहता था, तो इसको जो है खास एक काम दिया रहा है। तो अब ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में होगा सामुदायिक भवन। हालांकि अभी भी बहुत सारे गांव में देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर गांव में हो, पर ये जो है आने वाले 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलो एक बार आप लोग क्विक मोड पे समझिए महतारी सदन योजना क्या है। शुरू करें। संक्षिप्त जानकारी। महतारी सदन योजना महिला कल्याण हेतु महतारी सदन योजना शुरू की गई है। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बजट में कितना करोड़ है, 50 करोड़। पहले राज्य में पहले चरण में 146 जनपदों में 1460 महतारी सदन बनाए जाएंगे। फिर प्रत्येक ब्लॉक में कितना महतारी सदन होगा, 10। इसमें खास किया जा रहा है सबसे पहले बड़ी पंचायत जहां पर 3000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं, वहां पर महतारी सदन पहले निर्माण किया जाएगा। फिर ध्यान देंगे आने वाले 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में कौन सा भवन बनाया जाएगा, सामुदायिक भवन बनाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मई की खास घटना। आगे आते हैं दूसरी खास घटना। राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ध्यान सुनेंगे, टाइटल इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल मतलब आदिवासी, जनजाति। तो आदिवासी या जनजाति अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राइबल। फ्रीडम फाइटर किसको बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जो लोग स्वतंत्रता के लिए, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में भाग लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसे महापुरुषों को जो है याद किया जा रहा है। और उनके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है म्यूजियम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय।
म्यूजियम या संग्रहालय। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ध्यान रखेंगे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद बोलते हैं इसको। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, इनका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह। तो उन्हीं के नाम पे हमारा छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन 1 नवंबर को योजना है। 1 नवंबर जानते हैं क्यों? है ना, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस है। तो आने वाले 1 नवंबर को जो है इसका उद्घाटन होगा। यहाँ पे ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नवा रायपुर के समीप लगभग 9.75 एकड़ में म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो आप जरूर जाना, जैसे ही बन जाएगा। तो नया रायपुर में है, लगभग 10 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला ऐसा म्यूजियम है दोस्तों। म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूरी जीवनी पढ़ने को मिलेगी और मूर्तियां और स्कल्पचर के जरिए उनके शौर्य गाथा जानने और देखने और पढ़ने को मिलेगा। और शहीद वीर नारायण सिंह के संबंध में लगभग 14 गैलरी बनाए जाएंगे। तो ये तो शहीद वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद बहुत ही फेमस हैं हमारे राज्य में। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जनजाति भाई बहन हैं जिन्होंने उस ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो उनकी भी जानकारियाँ इस म्यूजियम में आपको जानने देखने सुनने को मिलेगा। तो जाओगे कि नहीं जाओगे देखने? हाँ, तो ऑनलाइन वाले सभी लोग जाइएगा। हमारे राज्य में पहला फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनने जा रहा है। कहाँ? रायपुर में। चलो, तो एक झलक में इसको फिर से समझिए, शुरू करें। समझना है, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। इसका उद्घाटन 1 नवंबर को होगा। और ये कहाँ स्थापित है? नया रायपुर में लगभग 9.75 एकड़ में। इसमें आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले समस्त आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम में जो है इनकी पूरी जीवनी पढ़ने को मिलेगी। मूर्तियाँ और स्कल्पचर के माध्यम से उनके शौर्य गाथा को जानने, देखने और पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर शहीद वीर नारायण के संदर्भ में कितने गैलरी हैं? 14 गैलरी हैं। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 200 ही बचे हैं भेड़िए। भेड़िए सुने हो? इसको और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? कोल्हिया। गांव में फेमस है कोल्हिया। तो ये कोल्हिया लोग बहुत, लोमड़ी बोलते हैं, सुने हो? सियार सुने हो? हाँ, सियार, लोमड़ी, कोल्हिया, भेड़िया, ये लोग बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चतुर। इतना चतुर शेर भी नहीं होता जितना ये लोग होते हैं। चालाक है कि नहीं? ताकत नहीं रहता इनके पास, क्या रहता है? चालाक वाला। तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में लगभग 200 ही बचे हैं भेड़िए। फोटो देखो ये भेड़िए का, किसके जैसे दिख रहा है? देखो, कुत्ते जैसा, कुत्ते जैसे दिखता है ये। हाँ, क्या अंतर रहता है? कमेंट कर बताना कुत्ता और भेड़िया में। प्रदीप देखे नहीं देखे है ना? क्या डिफरेंस रहता है कुछ? तो ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कुत्ते और भेड़िए में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सामने से तो एकदम फेस मिल रहा है, थोड़ा अंतर होता है, बताना। चलो, तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे देसी प्रजाति का भेड़िया हमारे उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद। वेरी गुड, गरियाबंद जिले में है। और सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? धमतरी। तो आप मैप में से देखोगे तो आपका जो छत्तीसगढ़ का मैप है, तो ये अपना धमतरी है, गरियाबंद, ये दोनों धमतरी गरियाबंद आजू बाजू जुड़ा हुआ है। इस एरिया में जो है टाइगर रिजर्व है, धमतरी और गरियाबंद दोनों के अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है टाइगर रिजर्व। तो इसी टाइगर रिजर्व में क्या देखने को मिला है? भेड़िया। राज्य के जंगलों में लगभग 200 भेड़िया ही होने का अनुमान है। इस प्रजाति के भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस पेलिपिस। फिर से सुनेंगे इसका नाम, कैनिस लूपस पेलिपिस, KLP। ठीक है, शॉर्टकट में याद रखना, KLP। ठीक है, कैनिस लूपस पेलिपिस। तो पेलिपिस जैसे भी याद रखना, KLP पूरा नाम है। भारतीय भेड़िए भेड़ियों के सबसे प्राचीन जीवंत वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। भेड़ियों के सब, इसके ऊपर कई पिक्चर भी बना हुआ है, बने। हाँ, भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों के सर्वे के मुताबिक भारतीय भेड़िया
जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन वुल्फ, अंग्रेजी में भेड़िया क्या बोलते हैं, वुल्फ बोलते हैं। पूरे भारत में 3000 के करीब है, जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर भारत में देखोगे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये क्या है उत्तर भारत में। तो नॉर्थ इंडिया में आपको ये भेड़ियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देश में लगभग इनकी संख्या कितनी है, 3000। छत्तीसगढ़ में कितना है, उसमें से 200 है छत्तीसगढ़ में। देश में भेड़ियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, खासकर पर्यावास हानि, शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, भेड़ियों के आवास पर अतिक्रमण होते जा रहा है। तो जंगल में रहते हैं जानते हो, और जंगलों के कम होने से कहीं ना कहीं इनकी संख्या प्रभावित हो रही है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में चर्चित में रहा है किसके प्रजाति के बारे में, भेड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें खास क्विक मोड पे देखो, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने भेड़िया बचे हैं, 200। खास कहाँ देखा गया, कौन से अभ्यारण्य में, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। भारत में इनकी संख्या कितनी है, लगभग 3000। सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक है। चलिए अब बात करते हैं एक नए किस्म का धान, नाम है इंद्रावती धान। देखिए खास, जगदलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित कर इसका नाम रखा है इंद्रावती धान। इस धान की खेती मरहान या उच्च भूमि में की जाती है। मरहान बताया था, मरहान गाभर ऐसा करके, ठीक है, टिकरा याद है, MTMG करके। तो मरहान, माल, गाभर, टिकरा वहाँ का नाम, मतलब वहाँ के लोग इस नाम से जानते हैं। तो जानते हैं अपन जो दंडकारण्य का जो प्राकृतिक प्रदेश है, बस्तर इलाका पहाड़ी एरिया है, ऊंचे ऊंचे स्थान है। तो ऊंचे इलाकों में जो है धान की खेती कैसे करेंगे, तो उस क्षेत्रों में स्पेशल फसल, स्पेशल धान अच्छे से बोया जा सकता है, जिसका नाम है इंद्रावती धान। तो इस धान की खेती मरहान या उच्च भूमि में की जा सकती है। ओके, जैसे आप जाओगे इधर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, इधर ऊंची पहाड़ी एरिया में क्या किया जाता है, चाय की खेती, या फिर ऊंचा जैसे रहता है तो उसमें एकदम छोटा छोटा क्यारी क्यारी टाइप का सीढ़ी नुमा जो है खेती करते हैं, है कि नहीं। तो जैसा जो है संतुलन कहना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस हिसाब से कृषि की जाती है। तो इस क्षेत्र में इंद्रावती धान को विकसित किया गया है। इस फसल की खेती में पानी की खपत सामान्य रूप से अन्य धान की किस्मों की तुलना में 15 से 20% कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़रूरी है, कम पानी में हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर में पानी जानते हो वहाँ से पानी गिरे पूरा बह जाता है। अब पानी सिंचाई की सुविधा भी कराओ बहुत दिक्कत जाता है। तो यहाँ पे ऐसे धान बोए जाएंगे जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। इंद्रावती धान की खेती 1 हेक्टेयर में 50-55 क्विंटल धान की उत्पादकता देगी, और इसे तैयार होने में लगभग 105 से 110 दिन लगेंगे। मतलब इसका पैदावार ही बहुत अच्छा है, 50 से 55 क्विंटल, कितना 1 हेक्टेयर में, तो बहुत अच्छा है। रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा होने के चलते इस फसल पर झुलसा रोग का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस धान में खुद में इतनी क्षमता है कि छोटे मोटे बीमारियों को ये सह लेगा, इसमें बीमारी नहीं होगा। नहीं तो अक्सर धान में बीमारियां जल्दी होती हैं और बड़ा दिक्कत हो जाता है फिर उससे किसानों को। तो यहाँ पर इंद्रावती धान के बारे में आपको इतना जानना है। तो देखें संक्षेप में फिर से, इंद्रावती धान, जगदलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म का जो है इजाद किया है, जिसका नाम रखा गया है इंद्रावती धान। और इस धान की खेती जो है उच्च भूमि में किया जाएगा, जिसको वहाँ पर स्थानीय नाम से क्या बोलते हैं, मरहान। उच्च भूमि की मिट्टी हल्की होती है और इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, और ऐसे में इस धान को जो है यहाँ पर बोना काफ़ी जो है वो संतुलित कहना चाहिए अनुकरणीय हो गया। और अन्य धान किस्मों में इसकी तुलना में पानी की आवश्यकता मात्र है ना 80-90%, या फिर जो सामान्य रूप से जो धान लगता है उससे 10-20% कम लगेगा। इसकी पैदावार की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 50 से 55 क्विंटल की धान उत्पादन हो सकती है, और इसे तैयार होने में मुश्किल से 105-110 दिन, 1 महीना में 30 दिन होता है, तो लगभग चौथे महीने में हो जाएगा, 4 महीने में कंप्लीट। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने से इस फसल पर झुलसा रोग का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंद्रावती धान आप लोग को ध्यान में रखना है, इंद्रावती धान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड रैंकिंग में बनाई जगह, ये खास जानकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको ध्यान में रखना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोनी करके जगह है। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 401 500 बैंड में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक मानचित्र पर अपनी जगह बना ली है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जो है वर्ल्ड रैंकिंग में बनाई है जगह, मतलब दुनिया में इसका नाम अब कम से कम जो है लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई यूनिवर्सिटी हमारे देश का जिनका नामो निशान नहीं है विश्व स्तर पर। इस रैंकिंग में 50 साल या उससे कम अवधि में स्थापित उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। 50 साल या उससे कम अवधि में स्थापित, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी क्या 100 साल पुराना है, 125 साल पुराना है, ये 50 साल के रेंज में उसके भीतर। भारत में इसमें लगभग 84 युवा संस्थानों ने भागीदारी की थी, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय को 27वां स्थान प्राप्त हुआ था युवा संस्थानों ने। यह पहला अवसर है जब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यह आयाम छुआ है, तो ये अपनी उपलब्धि है। इससे पहले अप्रैल 2024 को नैक द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को A++ रैंकिंग प्रदान की है, A++। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है ये तो आपको जानना होगा ही होगा। इसको जो है आप देख रहे हो खास सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिकेट प्रीमियर लीग, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। छत्तीसगढ़ में पहली बार IPL की तर्ज पर क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CCPL। एग्जाम में इसी का फुल फॉर्म पूछ देगा, CCPL का पूरा नाम बताओ, तो क्या बोलना है? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग कब चालू हुआ? 2024। तो CCPL। तो ये आप ध्यान रखेंगे CCPL के बारे में। चल इसके बारे में खास जानकारियां देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ CSCS, देख लो संघ का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट काउंसिल CSCS। पहली बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो ये CCPL कितने ओवर वाला मैच है? T20 वाला फॉर्मेट है ना, एक वनडे होता है, टेस्ट होता है और T20। तो यहाँ पे जो मैच हुआ है वनडे था कि T20? T20 20 ओवर का मैच था। यह आयोजन कब हुआ? 7 से 16 जून। 7 से 16 जून शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में जहाँ स्थित है वहाँ पे हुआ। यहाँ पर टिकट फ्री था, आप जो बिना टिकट के फ्री में मैच का आनंद लुत्फ उठा सकते थे। गए थे आप लोग? नहीं गए, कोई बात नहीं, बहुत लोग गए हैं देखने के लिए। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई, BCCI द्वारा। ओके, BCCI द्वारा है जो है मंजूरी दी गई। CCPL में कितने टीमों ने भाग लिया? तो याद रखेंगे 6 टीम। कितने टीमों ने भाग लिया? 6 टीम। ये भी प्रश्न आ सकता है कि CCPL के संदर्भ में बताइए क्या क्या खास जानकारी है। तो याद रखेंगे ये पहली बार हुआ 7 से 16 जून के बीच में हुआ है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में हुआ है। टोटल इसमें 6 टीम। क्रिकेट में 6 को क्या बोलते हैं? छक्का, 6। तो 6 टीम ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। 4 नहीं बोलना है। कौन कौन सा टीम? रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनो, राजनांदगांव पैंथर्स, RRR दिख गया, RRR है ना, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। ओ रायगढ़ बीच में रायपुर, उधर राजनांदगांव। अगला देखो 3 बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स, बस्तर बाइसन। तो ये BB वाला है, BSB। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से आप लोग को रिजल्ट देखोगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसमें जो है जीता कौन? रायपुर राइनो। राइनो मतलब जानते हो किसको बोलते हैं? एक सिंग वाला गेंडा है ना, तो एक सिंग वाला गेंडा बोलते हैं राइनो। तो रायपुर ने जो है इस CCPL का खिताब जीता। ओके, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, याद रखेंगे सुरेश रैना इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, इनको CCPL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, CCPL का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सुरेश रैना।
छत्तीसगढ़ के कई उभरते सितारों को अपना कौशल दिखाने और चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो जानते हैं कि जैसे आईपीएल से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी सारा जो है उससे अवसर मिलता है, ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर को खेलने का अवसर मिलेगा और उनसे प्रतिभा को पहचानने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो सीसीपीएल आपको ध्यान में रखना है। चलो संक्षेप में देखो सीसीपीएल के बारे में। सीसीपीएल पूरा नाम है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। इसका आयोजन कब हुआ? 7 से 16 जून। कौन सी स्टेडियम में हुआ? शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में है। यह किससे के द्वारा मंजूरी दी गई? बीसीसीआई के द्वारा। इसमें कितने टीमें थे? 6 टीमें थे, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, जिसमें विजेता कौन हुआ? रायपुर। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। ये आपको ध्यान में, सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर। तो इतना जानकारी याद रखना है खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोट मतलब तैरना, तैरते हुए सोलर प्लांट को डेवलप किया गया है। तो सेल अर्थात भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी ने कार्बन फुटप्रिंट सुधार के लिए मड़ौदा जलाशय में, कल मैं पढ़ाया था जलाशय कहाँ कहाँ कौन कौन से जलाशय, तो मड़ौदा जलाशय और अपना खपरी टैंक, खपरी जलाशय दुर्ग में है। तो वहाँ का जो बांध है मड़ौदा टैंक, मड़ौदा बांध, ये दिख रहा है मड़ौदा बांध, यहाँ पर जो है राज्य की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी। ये तैर रहा है, थोड़ा लहर तक लहर मार रहा है। तो तैरता हुआ सोलर सिस्टम दिख रहा है, ये सोलर सिस्टम। आप लोग घर के छत में, ये बड़े बड़े सार्वजनिक भवन के छत में, बिल्डिंग में देखे होंगे ये वाला सोलर पैनल। ये सोलर पैनल का है तालाब में, मान के डैम में तो है, बांध में है। तो कहाँ का डैम कहाँ का बांध है देख लो, मड़ौदा। मड़ौदा कौन से जिला में आता है? दुर्ग जिला में आता है। ये जो है इसको डेवलप किया है कौन? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट जो सेल के अंतर्गत है। सोलर प्लांट दुर्ग जिले में स्थापित किया गया है और सोलर प्लांट क्षमता ये 15 मेगावाट, 15 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न होगा इससे। बहुत अच्छा है, 15 मेगावाट काफ़ी है। यह परियोजना जो है एनएसपीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो एनटीपीसी और सेल की एक 50-50% साझेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो ये जो एनएसपीसीएल है, एनटीपीसी और ध्यान देंगे इसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एनएसपीसीएल, एनटीपीसी और सेल। एनटीपीसी का काम है बिजली उत्पादन करना। एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी लारा, सुने नहीं पूछे? एनटीपीसी जमनी पाली, एनटीपीसी सीपत, ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये बिजली उत्पादन करती है, पावर जनरेशन। तो भिलाई स्टील प्लांट को भी बिजली की ज़रूरत है। इनका ऑलरेडी वहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र है भिलाई में, लेकिन इस सिस्टम से, सोलर सिस्टम से जो है ये दोनों मिलकर फिर नए सिस्टम में जो है ये डेवलप करी है। तो इसको डेवलप करने में जो हाथ है, जो सहयोग है, वो है एनएसपीसीएल अर्थात दो कंपनी एनटीपीसी और सेल। सेल बोलने से भिलाई स्टील प्लांट, ओके, सरल भाषा में भिलाई स्टील प्लांट बोल सकते हो। तो बीएसपी और एनटीपीसी दोनों जो है मिलकर यहाँ काम कर रही है, इसको डेवलप कर रही है। तो इस परियोजना में भिलाई स्टील प्लांट के जो कार्बन ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है। देख लो, मतलब वहाँ पर अब कोयला से बिजली उत्पादन तो कर ही रहे हैं, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़ेगा, कम बर्डन पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प हम किसके माध्यम से बिजली उत्पादन करेंगे? सोलर पैनल से 15 मेगावाट। अब भाई कोयला से बिजली उत्पादन करोगे तो राखर वाखर दुनिया भर का धुआं वुआं निकलता ही नहीं निकलता है, तो उससे वातावरण प्रदूषित होता है कि नहीं होता है? तो वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जा रहा है? सोलर सिस्टम। देखना एक समय आएगा जब, जैसे आजकल घरों घर फ्रिज हो गया है, घरों घर पंखा हो गया है, कूलर हो गया है, गैस हो गया है, आने वाले समय में बिजली के खपत को देखते हुए घर घर छत में क्या लगेगा? सोलर पैनल लगेगा। इससे कोयला पर कहा ताकि कम हो पड़े। आप जानते हो, चले जाओ कोरबा साइड, रायगढ़ साइड, बड़े बड़े जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, कारण मजबूरी है, कोयला की ज़रूरत है। तो उसके चक्कर में हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है ना, असंतुलित हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए सब जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला, संक्षेप में देखेंगे ऑनलाइन वाले, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दुर्ग जिला का मड़ौदा जलाशय में स्थित है, जिसे
डेवलप किया है एनटीपीसी और सेल ने, जिसकी क्षमता है 15 मेगावाट। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वन लाइनर जानकारी है। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत, गीतांजलि आप संस्थान में संपर्क कर लेंगे। और ऑनलाइन वाले सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम जो है हर महीने के जो है कंप्लीट एक महीने का जो है वीडियो आपको इस करंट अफेयर के सेक्शन में दिखाएंगे, सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, तैयार कराएंगे। चलो बात करते हैं अगले वन लाइनर जानकारी में। छत्तीसगढ़ फिल्म में पहली बार किया गया VFX का प्रयोग, जिसका नाम है माई का लाल रुद्र। ये एक मूवी का नाम है जिसमें VFX का इस्तेमाल किया गया। आजकल जानते हैं एनिमेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं VFX का, है कि नहीं। एक रूम को ही पूरा वो बना देते हैं, उस रूम में ही दुनिया भर का शूटिंग हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है समझ में। तो VFX टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुचकंद ऋषि की तपोभूमि है हमारे छत्तीसगढ़ में मेचका पर्वत। मेचका सिहावा सुने हो, धमतरी जिला। तो मेचका सिहावा पर्वत जो कि धमतरी में है, आपको ध्यान में रखेंगे। ये कौन से ऋषि मुनि का जो है तपोभूमि है, मुचकंद ऋषि। तो मुचकंद के नाम पर पड़ा है मेचका। हम लोग मेचका किसको बोलते हैं, बरसात में जो दिखता है, मेढक को मेचका बोलते हैं। तो मेढक को मेचका बोलते हैं, पर यहाँ पर मेचका क्या है, पर्वत का नाम है, जो कि कौन से ऋषि को समर्पित है, मुचकंद ऋषि। रामायण कालीन ये ऋषि है, रामायण काल में इनका जो है शरीर था। आगे देखते हैं। सिहावा के दक्षिण पूर्व में स्थित मेचका सिहावा पर्वत को मुचकंद ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। बंदरकोट स्थित सुग्रीव गुफा और हनुमान गद्दी के संरक्षण और धार्मिक के साथ साथ पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मांग की गई है। और यहाँ स्थित है अंबिकापुर। एक खास जानकारी देखो अंबिकापुर में, अंबिकापुर जहाँ पर आप लोग सरगुजा जिला में देखे होंगे रामगढ़ की पहाड़ी, जहाँ पर फेमस रामायणकालीन सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा ये सब पढ़े हो ना, जोगी महाराज गुफा रामायणकालीन स्थल है। तो यहाँ पर अंबिकापुर में देखेंगे तो बंदरकोट करके एक जगह है जहाँ बंदर लोग रहते थे। आप जानते हो वानर राज सुग्रीव, वानर राज बलि, ये लोग बंदर के लीडर थे, नेता थे, बंदर प्रजाति के थे। तो जगह का नाम क्या था, बंदरकोट। तो बंदरकोट में क्या है, सुग्रीव गुफा, जहाँ सुग्रीव लोग रहते थे। हनुमान गद्दी, इसके संरक्षण और धार्मिक के साथ साथ पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कहाँ होगा, अंबिकापुर। तो याद रखना बंदरकोट कहाँ है, अंबिकापुर, रामायणकाली स्थल है। आगे देखते हैं। जैव विविधता के लिए छत्तीसगढ़ में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, तो याद रखना 9 हॉट स्पॉट, जहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। पर्यावरण में पढ़ोगे हॉट स्पॉट का मतलब जहाँ पर बहुत सारे जैव विविधता देखने को मिलता है, और जहाँ पर कम जैव विविधता देखने को मिलता है उसको कुछ और बोलते हैं, पढ़ोगे आप लोग। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिले वहाँ पर क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट। ये जीव जंतु वनस्पति के आधार पर होता है। कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश में जैव विविधता के 9 हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय ने जो है प्रदेश में जैव विविधता के 9 हॉट स्पॉट। तो छत्तीसगढ़ में हॉट स्पॉट कितने हैं, 9। याद नहीं, छत्तीसगढ़ में हॉट स्पॉट कितने हैं, 9। अगला देखो, रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेगा रायपुर में। ये याद रखना, नया आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, हर्बल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए क्या खुलेगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। जिसे आप देखोगे एम्स खुला है रायपुर में, एम्स है नहीं, वो एम्स अलग है, ये क्या है, अलग है। ये भी चिकित्सा का है, पर ये है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। वो आयुर्विज्ञान संस्थान है, पढ़ोगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। ओके, ये एम्स अलग है भाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय बोलते हैं ऑल इंडिया को, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है समझ में। तो वो एम्स अलग है, और ये क्या है आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान रायपुर में जो खुलने वाला है नया, ये ध्यान रखना। तो रायपुर में खुल रहा है। अगला जानकारी, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS ट्रांसमीटर से टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी को पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसका नाम था यूरेशियन विम्ब्रेल। ध्यान सुनना एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सिस्टम से, तो GPS ट्रांसमीटर से
टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी, प्रवासी मतलब जो दूसरे राज्य या दूसरे देश या दूसरे स्थान से आया है, उसको पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। उसका नाम था यूरेशियन विम्बेल। ये कहीं ना कहीं यूरोप साइड से आया रहा होगा, तो उसको जो है हमारा जीपीएस ट्रांसमीटर ने क्या किया, टैग किया। तो इस पेज में आप देखेंगे माई का लाल रुद्र क्या है यहाँ पर, इसमें वीएफएक्स का प्रयोग किया गया। मेच का पर्वत कौन से ऋषि मुनि संबंधित है, मुचुकुंद ऋषि। अंबिकापुर के बंदरकोट में क्या है, सुग्रीव और गुफा है और हनुमान गद्दी है। छत्तीसगढ़ में कितने हॉट स्पॉट हैं, 9। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खुलेगा, रायपुर खुलेगा। आगे देखते हैं और भी कुछ जानकारियां हैं, ध्यान से देखेंगे। नारद की पूजा होती है। नारद जानते हो, नारायण नारायण ऐसे करके कहीं भी पल में यहाँ पल में वहाँ पहुँच जाते हैं, है कि नहीं। तो नारद की जो पूजा है इनकी होती है चित्रकूट खालेपारा में। चित्रकूट बोलने से जिला बस्तर, तो बस्तर जिला में चित्रकूट जो क्षेत्र है वहाँ पर एक गांव है खालेपारा, वहाँ पर नारद की पूजा की जाती है। नारद की पूजा। दूसरी जानकारी, यहाँ बस्ती में करीब 1000 साल पुराना मावली माता मंदिर है और यहाँ देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ हैं। मावली माता बस्तर की फेमस माता है, दंतेश्वरी माता, मावली माता, ये सब फेमस है। यहाँ प्रत्येक रविवार को नारद प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण बस्तर में नारद की दूसरी प्रतिमा कहीं और नहीं है, केवल और केवल कहाँ है, खालेपारा चित्रकूट। तो खालेपारा चित्रकूट में नारद की पूजा होती है और खासकर रविवार का दिन डिसाइड है, छुट्टी के दिन संडे को क्या होता है, नारद की पूजा। एकमात्र पूजा संडे को नारद जी का पूजा कहाँ हो रहा है, हाँ तो बस्तर के खालेपारा। खाले मतलब होता है नीचे पारा, और ऊपर को क्या बोलते हैं, ऊपर पारा है ना, तो ऊपर पारा खालेपारा। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में संचालित आरकेएम फुटबॉल एकेडमी। ये देखो आरकेएम, रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी के फुटबॉलर का चयन जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले लीग प्रतियोगिता में हुआ है, जिसका नाम है अभिषेक कुंजाम। बहुत बड़ी बात है, इंडियन फुटबॉल टीम में, ठीक है, रामकृष्ण फुटबॉल एकेडमी के फुटबॉलर का चयन हुआ है जुलाई में इंग्लैंड के होने वाला, तो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा ये लगता है। तो नारायणपुर में फुटबॉल बहुत फेमस है, वहाँ का स्कूल जो है ना रामकृष्ण मिशन स्कूल, वहाँ के खिलाड़ियों का भी जो लेवल काफ़ी हाई है। छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट प्लेयर आपको फुटबॉल के वहीं देखने को मिलेगा नारायणपुर में। तो वहाँ एक प्लेयर है अभिषेक कुंजाम, इसका चयन किस में हुआ है, ठीक है, जुलाई में इंग्लैंड में होने वाला लीग पर, तो इंग्लैंड जाएगा खेलने के लिए। आगे देखते हैं, नाचा। नाचा क्या है, तो नाचा का पूरा देखेंगे आप, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक व पूर्व अध्यक्ष को अमेरिका के नेपरविले सिटी में मेयर व सिस्टर कमीशन का सिटी काउंसिल नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है गणेशकर। ये बचेली के रहने वाले, बचेली मतलब दंतेवाड़ा जिला, बैलाडीला बचेली, तो दंतेवाड़ा जिला में बचेली गांव का रहने वाला है कौन, गणेशकर। ये गणेशकर वहाँ अमेरिका में जाके बन गए हैं नेता। उनको क्या बनाया गया है, नाचा के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इनको जो है नेवरविले सिटी का मेयर, महापौर बोलते हैं ना, जिसे दुर्ग का महापौर, भिलाई का महापौर, रायपुर का महापौर, वैसे ही अमेरिका में जगह है नेपरविले सिटी, वहाँ का मेयर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ का कौन है वो आदमी, गणेश भगवान, गणेशकर याद रख लो, बचेली के रहने वाले, तो बचेली के रहने वाले गणेशकर, ये अमेरिका में बने हैं महापौर। अमेरिका का कौन सा स्टेट है, नेपरविले सिटी, शहर है नाम नेपरविले सिटी। तो ये खास जानकारी है। मोर छत्तीसगढ़ बैच CGPSC CG व्यापम के लिए उपलब्ध है, आप लोग इस बैच से जुड़कर छत्तीसगढ़ विषय की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती पर जो है तैयारियां चल रही हैं, इसके ऊपर जो है अभी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। साथ ही साथ CG टेट के लिए जो है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, CDP आप देख रहे हैं, और एकाग्र टेस्ट सीरीज जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनको जरूर बता दीजिएगा। संस्थान जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज घर पहुंच सेवा है, उनके घर में ये 40 टेस्ट जाएगा और घर बैठ के वो घर बैठ के ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है। OMR सीट सारा अवेलेबल रहेगा इसके साथ।
तो ये व्यवस्था जो है हम करा रहे हैं, इसके लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हो। एडीओ की क्लासेस चालू हो गई हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, सीजी सेट के भी खास। तो ये खास जानकारी मई का आपको महीने भर का जो खास है वन लाइनर में बता दिया हूँ मैं, इसको आप लोग अपने नोट्स में देख लेना, ठीक है। ये आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, साध्य पीएससी अकेडमी मोबाइल ऐप। और एक काम और कर सकते हो, पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको अगर पीडीएफ चाहिए, वीडियो एमसीक्यू, तो हम लोगों ने अपने मोबाइल ऐप पे कितना 149 है ना, 149 रुपये का साल भर का करंट अफेयर मिलेगा, उसमें वीडियो नोट्स और एमसीक्यू पूरा मिलेगा। तो मात्र 149 रुपये में साल भर का क्या है आपको मिलेगा करंट अफेयर सॉफ्ट कॉपी। उसके लिए मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये आपको पीडीएफ उसमें से मिल जाएगा, बन जाएगा ना। तो आप लोग जो है करंट अफेयर को महीने भर का सार संग्रह पढ़ाऊँगा, ये आपके आने वाले मेन सीजीपीएससी के लिए तो सबसे बेस्ट है। बाकी छोटे छोटे अभी जो और एग्ज़ाम होगा व्यापम होगा उसमें भी आपको काम आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो बाकी हमारे जो मोर छत्तीसगढ़ बैच वाले हैं उनको निःशुल्क दिया जाएगा, सीजीपीएससी वालों को निःशुल्क दिया जाएगा, बन जाएगा ना, आपको क्लास में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जो और भी स्टूडेंट हैं उनको जो है ये मोबाइल ऐप से परचेस करना पड़ेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले महीने में जून के साथ। तो जून की जानकारी जो है आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा ऑनलाइन वालों को तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और जितने अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग स्पेशल छत्तीसगढ़ बैच से ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। और सीजीपीएससी सीजी व्यापम की बैचेस चालू हैं, एडमिशन जुलाई से जो है मुख्य रूप से बच्चे तैयारी की ओर रुझान दिखाते हैं। तो जुलाई में जो विशेष बैच प्रारंभ हो रहा है जो कि लंबा चलेगा फरवरी तक, जनवरी तक कहना चाहिए। चलिए, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।